करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे और जीवन का खूब अच्छे से आप आनंद ले रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लास्ट के टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वास्तु के, आपने अच्छे से उनको स्टडी किया होगा, अध्ययन किया होगा और खूब अच्छे से उनको समझा होगा। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दो भाग के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट की मैं बात करता हूं। आप सबको लगता होगा अरविंद जी ये तो बताओ कि यार घर के अंदर जो हमारी डे टू डे यूटिलिटीज होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको जीवन में हमें वास्तु के अनुसार कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि वहां पर भी कोई गलती हमसे ना हो पाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डे टू डे यूटिलिटीज इन द हाउस। फॉर एग्जाम्पल कई टॉपिक है मेरे आज। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बात करता हूं कि घर के अंदर टीवी कौन सी दीवार पे होना चाहिए, घड़ी कौन सी दीवार के ऊपर होनी चाहिए, झाड़ू आपको कहां रखना चाहिए, मिरर कौन सी दीवार के ऊपर होना चाहिए, पढ़ते हुए फेस कहां पर होना चाहिए। इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं जो एक एक करके आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। देखकर को छोटे लगे, घाव करे गंभीर, यानी कि टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे हैं बट इनका हमारे मनस के ऊपर, हमारे थॉट के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सो दैट कि इन चीजों को अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज करेंगे तो डेफिनेटली मैं समझूंगा कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वास्तु के नियमों के अनुसार अगर बेटर होती है तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा हमारा हो सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज आपके साथ मैं बात करने वाला हूं कि घर के अंदर जो टीवी है, सबसे पहले बात करूंगा कि घर के अंदर अगर हम टीवी लगाते हैं तो कौन सी दीवार पे टीवी होना चाहिए, या जब हम टीवी देखें तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है, वो आपके साथ आज मैं बात करता हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ टीवी की। अगर मैं टीवी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन है आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जब भी आप टीवी देखेंगे तो आपका फेस कौन सी साइड पे होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ। क्यों होना चाहिए अभी बताता हूं आपको। साउथ और वेस्ट क्रॉस कर देंगे, साउथ और वेस्ट की तरफ आपको कभी भी फेस नहीं करना है टीवी देखते हुए। या दूसरे लफ्जों में बोलें कि जब भी आपको टीवी लगाना है या तो नॉर्थ की दीवार पे लगाएं या ईस्ट की दीवार पे लगाएं। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पूर्व। तो नॉर्थ या ईस्ट की दीवार पे ऊपर आप टीवी लगाएं और आपका फेस भी नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए। लॉजिक ये है, याद है आपको मैंने एक बार बताया था कि जो 8 डायरेक्शंस होती है, सेंटर होता है, या जो 16 डायरेक्शंस होती है मैंने आपको बताई थी, एक टॉपिक के अंदर बताया था। गो बैक टू दैट टॉपिक एंड यू कैन लिसन दैट टॉपिक वंस अगेन। तो जितने भी डायरेक्शंस है हमारे पास उसके अंदर प्योरेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, ईस्ट। ये 2 प्योर डायरेक्शंस है। बट यस, एक और डायरेक्शन, अगर आपका प्लॉट डायगोनल है तो मैं बात करूंगा, यानी कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा, यस, नॉर्थ ईस्ट की दीवार के ऊपर भी आप अपना टीवी लगा सकते हैं। यानी कि या तो नॉर्थ ईस्ट की दीवार के ऊपर या नॉर्थ की दीवार के ऊपर या ईस्ट की दीवार के ऊपर आप अपना टीवी लगाएं, ताकि जब आप टीवी देखें तो आपका फेस या तो नॉर्थ में हो या ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। कारण क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस सबसे प्योर डायरेक्शंस है। जब आप टीवी देखेंगे तो नॉर्मली आजकल क्या होता है, घर के अंदर हम टीवी 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कम से कम इतना टीवी हम कई बार देख लेते हैं। तो लॉजिक ये कहता है कि जब हम टीवी देखें तो हमारा फेस प्योर डायरेक्शंस की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा फेस प्योर डायरेक्शंस की तरफ होगा तो संभावना क्या बैठेगी कि जब आप टीवी देखेंगे तो आपका टीवी देखते हुए आपकी कंसंट्रेशन बेटर हो सकती है, आपका सर नहीं दुखेगा, आपको इरिटेशन नहीं होगी और टीवी पे जो प्रोग्राम चल रहे होंगे उसकी तरफ आप पर्टिकुलरली फोकस कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी टीवी देखें या तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके देखें। साउथ वेस्ट को हमेशा आप अवॉइड करें। वेस्ट इज ओके, आई विल से नीदर गुड नॉर बैड। तो इस तरह से टीवी की ये दिशाएं आपके लिए निर्धारित होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके साथ क्लॉक, घड़ी। अब आमतौर पे हम लोग घड़ियां जो है वो क्लॉक, जिसको कि वॉल क्लॉक की बात करता हूं, घर के अंदर जरूर लगाते हैं और मल्टीपल होती हैं। किचन पे भी लगा लेते हैं, बेडरूम में भी लगा लेते हैं, इवन टॉयलेट में मैंने देखा लोग आजकल लगा लेते हैं। नेवर माइंड, इसका मतलब घर के अंदर जब हमने वॉल क्लॉक लगानी है तो वो कौन सी दीवार पे लगानी है और उसके पीछे क्या सिद्धांत है। सबसे पहले लिख देता हूं आपको मैं कि जो वॉल क्लॉक है अगर हम घर के अंदर लगाएंगे तो
डायरेक्शंस कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, ये है फेवरेबल डायरेक्शंस। यानी कि जब भी आप वॉल क्लॉक लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे, ईस्ट की दीवार पे या नॉर्थ की दीवार के ऊपर ही आपको हमेशा क्लॉक लगानी चाहिए। लेकिन जहां तक साउथ वेस्ट की बात है, साउथ की बात है, वेस्ट की बात है, साउथ ईस्ट की बात है या नॉर्थ वेस्ट की बात है, साउथ वेस्ट क्रॉस, साउथ क्रॉस वेस्ट, आई विल से क्वेश्चन मार्क, कैन बी कंसीडर्ड। साउथ ईस्ट को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क। यानी कि वेस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट है यहां पर किसी हद तक कंसीडर उसको किया जा सकता है, बट फेवरेबल डायरेक्शन जो है हमारे लिए वो है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ। क्यों? याद रखें, मैंने फिर बताया कि जो प्योरेस्ट डायरेक्शन है हमारे पास वो है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। अगर हम इन दीवारों के ऊपर अपनी वॉल क्लॉक लगाएंगे तो घड़ी जो है वो स्टैग्नेट नहीं होती, सेल होता है उसके अंदर, टिक 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 टिक, वो चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है। इसका मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ की दीवार के ऊपर जब वॉल क्लॉक लगाएंगे तो क्या होगा, ये दिशाएं हमेशा एनर्जाइज रहेंगी और इन दिशाओं को जितना हम एनर्जाइज करके रखेंगे उतना ही प्रॉस्पेरिटी की जो संभावना है हमारे जीवन में बेहतर होगी। अब एक और बात बताता हूं, जब भी आप वॉल क्लॉक घर के अंदर लगाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, जब आपको बताने वाला हूं, आप जब भी वॉल क्लॉक लगाएंगे अपने रूम के अंदर कहीं पर भी जो आपकी दरवाजा होता है उसकी जो चौखट होती है, चौखट के ऊपर कभी भी आपको अपनी घड़ी नहीं लगानी चाहिए, वॉल क्लॉक नहीं लगाना चाहिए, ये याद रखें। दीवारें तो यही होगी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ वाली, बट चौखट के ऊपर जो आपकी डोर है, रूम का जो डोर है उसकी चौखट के ऊपर आपको घड़ी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। लॉजिक, आमतौर पे आपने देखा होगा वॉल क्लॉक घर के अंदर कई बार बंद हो जाती हैं और कई बार हमें पता नहीं चलता है, कि एक दो दिन नहीं पता चलता है, बाय चांस इग्नोर कर जाते हैं। रुकी हुई घड़ी का मतलब यह है कि अगर आपने चौखट के ऊपर घड़ी लगाई है और अगर वो रुक गई है तो यह संकेत देती है कि इस घर से आपका समय समाप्त हो गया है, घर से बाहर जाने का समय आपका हो गया है, विच कैन बी वेरी वेरी डेंजरस समटाइम्स। देयरफॉर इस तरह की गलती मत करें आप, तो चौखट के ऊपर घड़ी आप कभी भी मत लगाएं और दिशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की जहां तक बात है या नॉर्थ वेस्ट की बात है आप अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा, बट इवन देन इट कैन बी समटाइम्स कंसिडर्ड। अगले टॉपिक के ऊपर आपको लेके चलता हूं। अब बात करता हूं आपके साथ झाड़ू की, यानी कि ब्रूम। अब लेडीज खुश हो जाएंगी घर के अंदर कि झाड़ू कहां रखना चाहिए। आपने सोचा कभी कि झाड़ू की भी कोई लोकेशन होती है? अब मैं बताता हूं झाड़ू की लोकेशन। बेसिकली याद रखें, जब भी आपने घर के अंदर ब्रूम यानी कि झाड़ू रखना है, पहले दिशा बताता हूं उसके लिए। यह है फेवरेबल डायरेक्शंस उसके लिए, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट में या साउथ में आप झाड़ू रखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। जहां तक बात है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की, इन दिशाओं में कभी भी आपको झाड़ू अपना नहीं रखना चाहिए। सुनते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में जो सवाल चल रहा है आई एम गोइंग टू क्लियर इट। पहले दिशा की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ के अंदर कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बात रही वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में मैं बोलूंगा अवॉइड करना चाहिए। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कैन बी, नो, बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं आपको और लॉजिक देता हूं। याद रखें, बेसिकली झाड़ू जो है ये पूरे घर को गंदगी साफ करने के काम आता है और इसका मतलब है जो हमारे लिए इम्प्योर डायरेक्शंस है उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। सबसे इम्प्योर डायरेक्शंस हमारे लिए साउथ वेस्ट और साउथ। याद है एक बार मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस और मैंने बताया था इसकी बहुत ज्यादा कई बार यूटिलिटी हो सकती है। उसी टॉपिक के ऊपर जाइए। सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर सबसे जो नीचे दिशाएं आती हैं वो साउथ वेस्ट और साउथ होती है। इसका मतलब जो नीचे दिशाएं हैं इम्प्योर डायरेक्शन सबसे नीचे वाली, प्रेफरेबली झाड़ू हमें वहां पर रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ प्योर डायरेक्शंस है, इनलेट की डायरेक्शंस है, राइट।
नॉर्थ ईस्ट ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, ईस्ट हेल्थ की डायरेक्शन है, नॉर्थ धन की दिशा है, तो नेचुरली मैं अपना झाड़ू वहां पर रखना पसंद नहीं करूंगा। अब वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये भी नीचे दिशाएं। अब साउथ ईस्ट में झाड़ू मैंने बोला है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट की जो दिशा है शुक्र की दिशा है, वीनस की दिशा है, लग्जरी और ग्लैमर देती है, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। जहां से लग्जरी, ग्लैमर, भौतिक सुख आने हैं, तो मैं अपनी गंदगी वाला झाड़ू वहां पर क्यों रखूं? अवॉइड करें। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये रिलेशनशिप का जोन है। सम टाइम यू कैन बट मे और मे नॉट बी वाली सिचुएशन है, मैं बोलूंगा कैन बी, और थोड़ा सा अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगले टॉपिक के ऊपर चलता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा। अब बात करते हैं, आपने ब्रूम की जो डायरेक्शन मैंने झाड़ू की बताई है, अब आपको कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि क्या ये हम अपने पूरे प्लॉट की बात कर रहे हैं, फ्लैट की बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस की? यस, बोथ। चाहे आप इसको मान लें अपने पूरे प्लॉट या फ्लैट की दिशा मान लें, जो मैंने दिशाएं बताई है, या नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, झाड़ू जहां तक बात करते हैं, या तो हमारी किचन के अंदर होता है या कहीं और रखते हैं। तो अगर सपोज कीजिए आपने किचन के अंदर झाड़ू रखना है, तो उस किचन का देख लीजिए साउथ वेस्ट और साउथ कहां पर आ रहा है, वहां पर रख सकते हैं आप, या प्लॉट या फ्लैट के हिसाब से भी आप उसको वहां पर रख सकते हैं। इसका मतलब इंडिविजुअल रूम का भी ये डायरेक्शन देखी जा सकती है, या पूरे प्लॉट या फ्लैट की भी देखी जा सकती है। तो उनके हिसाब से इन दिशाओं में आप अपना झाड़ू रख सकते हैं। राइट, आगे चलता हूं सर आपको लेके। अब आते हैं, आजकल घरों के अंदर प्रचलन हो गया है बार बनाने का। राइट, खुश हो गए होंगे बहुत से, अब मेल खुश हो गए होंगे कि अब बात आ गई है घर के अंदर बार की, यानी कि विस्की या जो भी आपका बियर बार या जो भी आपका लिकर होता है, उसको घर के अंदर कहां रखना चाहिए। दो आई डू नॉट प्रमोट इट, मैं प्रमोट नहीं करता हूं कि घर के अंदर बार बनानी चाहिए, बट अगर आप बनाना चाहते हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत आलीशान घर लिया और आपको मन करता है यार एक बार वहां पर मुझे बनानी चाहिए, आपने सोचा नहीं होगा कि क्या बार की भी कोई डायरेक्शन होती है? यस, डायरेक्शन होती है बार की सर, मैं बताता हूं आपको। अब घर के अंदर अगर आपको बार कॉर्नर बनाना है, नेचुरली कॉर्नर बनाएंगे आप, तो बार कॉर्नर लिख देता हूं इसको मैं। राइट, अगर हम बात करेंगे बार कॉर्नर की कि बार कॉर्नर कहां पर होना चाहिए, पहले डायरेक्शंस लिख देता हूं, इसलिए आइडियल डायरेक्शन बताता हूं सर आपको मैं, और उसके पीछे लॉजिक देता हूं। आइडियल डायरेक्शन रहेगी इसके लिए साउथ ईस्ट, आइडियल डायरेक्शन रहेगी इसके लिए साउथ, और आइडियल डायरेक्शन रहेगी इसके लिए साउथ वेस्ट। दीज आर गुड डायरेक्शंस। कारण साउथ ईस्ट वीनस की दिशा है, शुक्र की दिशा है, भोग विलास की दिशा है, और विस्की क्या है सर? लिकर क्या है? भोग विलास, बेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट राक्षस दिशा, नृत्य कौन? राइट, यम की दिशा। इसका मतलब असुरों की जो दिशा है वो ये वाली है। और दारू कौन पीते हैं? माफ कीजिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू पिंच यू, बट असुरों की दिशा है, इसका मतलब इसको असुरों की दिशा में ही रखना चाहिए। तो साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट, दीज आर द आइडियल डायरेक्शंस। कभी भी आप अपना जो बार कॉर्नर है माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, यहां पर कभी भी आप अपना बार कॉर्नर मत बनाए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, ईस्ट हेल्थ की दिशा और नॉर्थ धन की दिशा। अगर आप इन दिशाओं में बार कॉर्नर बनाएंगे तो एक तो प्योर डायरेक्शन है, नहीं। दूसरा, ये देवताओं की दिशा है, नहीं रखना चाहिए। तीसरा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट या नॉर्थ में बनाते हैं तो ये दिशाएं आपकी हैवी हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जबकि इन दिशाओं को कभी भी हमें ब्लॉक नहीं करना चाहिए। बाकी बची आपके लिए वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आई विल से मे बी, यहां पर भी आप उसको रख सकते हैं। अब अगला सवाल, आप बहुत सी लेडीज मेरे से ये पूछती हैं, अरविंद जी आपने ये तो बता दिया कि बार, लेकिन ऐसा बताइए कि घर के अंदर मेरे पति पीना ना चाहे, बाहर घर के बाहर चले जाए और मेरे पति की आदत छूट जाए, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। ये तो वो दिशा है जब आपने घर के अंदर बार का आनंद लेना है और आपने अच्छे से लिकर को एंजॉय करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार को जो है घर से निकालना है और लिकर से मैंने छुटकारा पाना है, तो उसकी भी दिशा बता देता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, और उसके पीछे लॉजिक दूंगा आपको। अगर आप घर से बोतलों को बाहर फेंकना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि घर से हमारी लिकर जो है वो निकल जाए बाहर, तो दिस इज द आइडियल डायरेक्शन। अगर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर के अंदर आप अपना बार कॉर्नर बनाते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि स्लोली एंड स्टेडीली आपकी जो आदत है विस्की की, बियर की या लिकर की, वो धीरे धीरे आपकी समाप्त हो सकती है। और हो सकता है कि आपके घर से जितनी भी विस्की की बोतलें हैं वहां से बाहर विदा हो सकती हैं। कारण क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है
एयर की डायरेक्शन है सर, वायुदेव का स्थान है। जब मंद मंद चलती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब बहुत वेग के साथ चलती है तो चीजों को बहा के बाहर फेंक देती है। इसका मतलब अगर आप वायु के स्थान के ऊपर, एयर के स्थान के ऊपर अगर आप अपना बियर बार बनाते हैं या बार कॉर्नर बनाते हैं तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि घर के अंदर से आपकी जितनी भी विस्की की बोतलें हैं वो कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टेडली वो विदा हो सकती है या वहां से वो अलविदा हो सकती है। तो यू कैन थिंक दिस ऑल्सो। नो, आई हैव गिवन यू द फुल सिस्टम। घर पे बार रखनी है तो कौन सी दिशा में रखनी है, बाहर से पीछा छुड़ाना है तो कौन सी दिशा में आपने रखनी है। आई लीव अप टू यू, सो डिसीजन इज योर्स, बट आई एम सेइंग ना ही बनाए बियर बार, ना ही बनाए बार कॉर्नर तो अच्छा रहेगा, बट आई लीव अप टू यू। आगे लेके चलता हूं आपको फैमिली फोटोज। अब बात करते हैं आपके साथ फैमिली फोटोज, यानी कि घर के अंदर जो आपकी फैमिली पिक्चर्स होती हैं, आपकी अपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकती है, या फैमिली के अंदर ग्रुप फोटोज हो सकती है, उसको आपने कौन सी दीवार पे लगाना है और कौन सी दीवार पे नहीं लगाना है। यहां पर दो सेक्शन में बात करेंगे, एक जो अलाइव है यानी कि जो जिंदा है, और एक है आपके जो पितर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो दोनों की बात करूंगा कि पितर की फोटो कहां लगानी है, जो विदा हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और जो जिंदा भी है। सबसे पहले बात करते हैं अलाइव, यानी कि जो अलाइव है, जो अभी जिंदा है। इसका मतलब आपकी अपनी फोटो, चाहे आपकी अपनी पत्नी के साथ फोटो, आपकी इंडिविजुअल फोटो, या आपके बच्चों के साथ आपकी फोटो, फैमिली फोटो या इंडिविजुअल फोटो, वो आपके रूम में अगर आपने लगानी है, ड्राइंग रूम के अंदर लगानी है, तो कौन सी दीवार पे ऊपर लगानी है और क्या उसके पीछे आपका लॉजिक है, वो बात करता हूं। सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शंस बताता हूं। अगर आप किसी भी रूम में लगाते हैं तो कोशिश करें उस रूम का साउथ वेस्ट और साउथ, दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस। पहले डायरेक्शंस लिख देता हूं, फिर आपको मैं उसका लॉजिक देता हूं। जहां तक बात है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, एक जो अलाइव है यानी कि जो जिंदा है, और एक है आपके जो पितर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। तो दोनों की बात करूंगा कि पितर की फोटो कहां लगानी है, जो विदा हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और जो जिंदा भी है। सबसे पहले बात करते हैं अलाइव, यानी कि जो अलाइव है, जो अभी जिंदा है। इसका मतलब आपकी अपनी फोटो, चाहे आपकी अपनी पत्नी के साथ फोटो, आपकी इंडिविजुअल फोटो, या आपके बच्चों के साथ आपकी फोटो, फैमिली फोटो या इंडिविजुअल फोटो, वो आपके रूम में अगर आपने लगानी है, ड्राइंग रूम के अंदर लगानी है, तो कौन सी दीवार पे ऊपर लगानी है और क्या उसके पीछे आपका लॉजिक है, वो बात करता हूं। सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शंस बताता हूं। अगर आप किसी भी रूम में लगाते हैं तो कोशिश करें उस रूम का साउथ वेस्ट और साउथ, दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस। पहले डायरेक्शंस लिख देता हूं, फिर आपको मैं उसका लॉजिक देता हूं। जहां तक बात है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, यहां पर मैं बोलूंगा आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यहां पर आपको अपनी फोटो, फैमिली फोटो हमेशा आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर बात करते हैं आपके साथ वेस्ट की या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन की, राइट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बात करूंगा, यहां पर भी आप अवॉइड करें, बेहतर होगा, और साउथ ईस्ट को भी आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये कैटेगराइजेशन बताइए मैंने आपको। अब एक एक करके बताता हूं। साउथ वेस्ट और साउथ के अंदर आपकी फैमिली फोटो या आपकी फोटो क्यों होनी चाहिए। आप बोलोगे अरविंद जी आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। अभी आपने बोला था कि साउथ वेस्ट और साउथ जो है इम्प्योर डायरेक्शंस होती हैं, तो क्या हम अपनी जो फैमिली फोटो है इम्प्योर डायरेक्शंस में लगा दें। माय डियर फ्रेंड, वास्तु इज अ मल्टी फेसेट प्रोजेक्ट, मल्टी फेसेट है, बहुत ही इसके अलग अलग रंग रूप है, बड़े अलग अलग फ्लेवर है। अब आपको दूसरा फ्लेवर दिखाता हूं। याद होगा आपको मैंने बताया था कि जो साउथ वेस्ट और साउथ की दिशा है, जहां पर आपने हमारे हिडन ट्रेयर की बात करी थी कि कौन सी डायरेक्शन हमें क्या देती है। साउथ वेस्ट और साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, ये वो दिशाएं हैं जो आपको स्ट्रेंथ देती हैं और आपको स्टेबिलिटी देती है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आपकी फोटो जिस दीवार पे लगे, या आपकी फैमिली फोटो जिस दीवार के ऊपर लगे, वहां टुगेदरनेस आए और उनको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिले। ये वो दो दिशा है जो आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी देती है। दिस इज द लॉजिक दैट यू शुड ऑलवेज प्लेस योर पिक्चर, योर फैमिली पिक्चर ऑलवेज ऑन द साउथ वेस्ट और द साउथ वॉल, बी इट योर bedroom, it can be your drawing room or any part of your house. The wall should be always southwest and south. These are the ideal directions. Northeast, east and north.
यानी कि उत्तर पूर्व, पूरब और उत्तर, क्या इन दीवारों पे लगाएं? मैं बोलूंगा अवॉइड करें। कारण नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, इन दीवारों के ऊपर अगर आप अपनी पिक्चर या फैमिली पिक्चर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। लॉजिक देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लगाएंगे, फेस पिक्चर का कहां होगा? मोस्ट लाइकली साउथ वेस्ट की तरफ। ईस्ट में लगाएंगे वेस्ट की तरफ, नॉर्थ में लगाएंगे साउथ की तरफ। इसका मतलब जब भी आप इन दीवारों पे फेस करेंगे, आप इन दीवारों के ऊपर आप अपनी फैमिली फोटो लगाएंगे तो आपका फेस हमेशा इम्प्योर डायरेक्शंस की तरफ होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी फेस करना है टीवी देखते हुए, या जब भी आपको फेस करना है, आपको हमेशा शुभ दिशाओं की तरफ फेस करना है। इसका मतलब साउथ वेस्ट और साउथ में जब आप अपनी फैमिली फोटो लगाओगे तो पिक्चर का फेस कहां पर होगा? ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में हमेशा आपको फैमिली पिक्चर अपनी अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके साथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की। अवॉइड करें बेहतर होगा। वेस्ट में किसी हद तक मैं बोलूंगा आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ फिर भी लगा सकते हैं, किसी हद तक। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि वेस्ट जो है हमारी बॉडी की बैकबोन है और ये भी हमें स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देती है। इसका मतलब वेस्ट में तो मैं कह सकता हूं कि आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ लगा सकते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट में हमें फैमिली फोटोग्राफ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है मैंने बोला है वायु का स्थान है, नो डाउट अपॉर्चुनिटी देती है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों के अंदर ये थोड़ी सी खटास भी पैदा कर सकती है। साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, फायर जोन है। इसका मतलब फायर जोन जो है बहुत हाई एनर्जी जोन होता है। वहां पर अगर हम अपनी फैमिली फोटो लगाते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद, आपस जो है फैमिली के अंदर मतभेद के अंदर तकरार आपके हो सकते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आइडियल डायरेक्शंस साउथ वेस्ट है, साउथ है और किसी हद तक वेस्ट है। इन्हीं तीन दिशाओं में आप अलाइव लोगों की फोटो लगाए तो आपके लिए अच्छा होगा, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे आपका बेडरूम हो या कुछ भी हो। इन्हीं दिशाओं में आपको अपनी हमेशा तस्वीर लगानी चाहिए। अब बात करते हैं पितरों की, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनकी किसी कारण से डेथ हो गई है, उनकी तस्वीर कहां लगानी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा सर आप। अब बात करते हैं फोटोज ऑफ डेड पर्सन, यानी कि हमारे जो पितर हैं। कायदे से सर जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको पसंद नहीं आएगा, बट मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। जो बहुत ही लॉजिकल आंसर है शास्त्रों के मुताबिक, जो मेरा अध्ययन किया हुआ है और जो मेरे टीचर ने मेरे को बताया, पहले वो सुन लीजिए एंड आई होप यू विल नॉट अप्रिशिएट इट, बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ। पितर की फोटो कभी भी घर के अंदर हमें नहीं लगानी चाहिए। यस, यू मे बी सरप्राइज्ड बट आई विल गिव द लॉजिक। पितर की फोटो हमें हमेशा कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए। कारण, क्योंकि जब आपके पितर की डेथ हुई है, चाहे आपके पिताजी हैं चाहे आपके दादाजी हैं, तो हु डिसाइडेड कि इनको इस योनि से अगली योनि में जाना है? आपने तो नहीं डिसाइड किया। इसका मतलब परमात्मा ने डिसाइड किया, ईश्वर ने डिसाइड किया कि अब इनका समय पूरा हो गया है और यहीं पर इनकी अंत होके इनको अगली योनि में भेजना है। इसका मतलब जब वो नेक्स्ट योनि में चले जाते हैं, नेक्स्ट योनि के अंदर जब वो चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने मोहवश उनको दोबारा से खींच के लाते हैं। जब दोबारा से आप उनको मोहवश खींच के लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हो सकता है कि जिस योनि में हो वहां पर उस योनि के अंदर वो अपने आप को डिस्टर्ब फील करें। एग्जाम्पल, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसको विदा कर दिया। अब आप रोज अपनी बेटी को फोन करो, रोज उसको बोलो बेटा आजा आजा आजा, तो धीरे धीरे क्या होगा? ना तो उसका ससुराल बसेगा ना उसका मायका बसेगा। जब आपने विदा कर दिया बेटी को तो अच्छा होगा कि वो अपने घर में रहे और वहीं पर खुश रहे। द सेम वे अगर आपने अपने पितर आपके विदा हो गए तो उनको मोहवश आप वापस मत लेके आए। अगर आप अपने आप को, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, आपने अपनी फैमिली फोटो जो है जिंदा आदमी की आपने लगा ली है, सपोज कीजिए आपने साउथ की दीवार पे, तो उनको वेस्ट की दीवार दे दीजिए। आपने अपने वेस्ट की दीवार पे लगाई है, उनको साउथ की दीवार दीजिए। यानी कि जिंदा आदमी की और मृत आदमी की जो तस्वीरें हैं वो सेम वॉल के ऊपर शेयर नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। अपनी साउथ वेस्ट के ऊपर लगाइए, उनको वेस्ट पे कर दीजिए। अपने साउथ पे लगाइए, उनकी साउथ वेस्ट पे कर दीजिए। अर्थात यू शुड नॉट शेयर द सेम वॉल विद द डेड पर्सन और विद द अलाइव पर्सन। दैट इज द लॉजिक। तो मैं समझता हूं कि आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, बहुत ही रोचक रहा आपके साथ। तो अगला जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें भी इसी प्रकार की कई चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सोते हुए हमारा
हेड कौन सी दिशा में होने चाहिए, जब आप बेड के ऊपर सोते हैं तो पत्नी को लेफ्ट सोना चाहिए या राइट सोना चाहिए, घर के अंदर प्लांट्स कौन सी डायरेक्शन में होने चाहिए। इस तरह के कई और टॉपिक हैं जो डे टू डे यूटिलिटीज के होते हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज होते हैं, वो अगले वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो सी यू इनटू माय नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।